हेल- हेलो बच्चों, ये दूसरी इकाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे धरती का आंगन महकी। ओके। इसके रचयिता जो हैं प्रकाश दीक्षित जी हैं। इनके परिचय के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जन्म 1929, इटावा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2012। आपका परिचय, इनका परिचय हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित का आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। उजाला, अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है। अब इनके द्वारा बनाई हुई जो कृतियां हैं बच्चों, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्चनांजलि, मंगल पद, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, ये कविता संग्रह आदि है इनके। अब ये प्रस्तुत जो कविता है, इसमें उन्होंने क्या बोला है, ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पद्य संबंधित प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। तो आज हम इनकी कविता पढ़ेंगे। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी की धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान्य से। धरती का आंगन महकी, हमारी धरती का जो आंगन है वो किससे महकना चाहिए बच्चों? कर्म ज्ञान और विज्ञान से। ऐसी सरिता, ऐसी नदी, सरिता मतलब नदी, ऐसी सरिता बहाओ कि खिले खेत सब धान से, हमारे खेतों में धान लहराए। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छा हमें, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं, हमारी होप, हमारी आशाएं हमेशा मुस्काए। आशाओं की छाँव में हम हमेशा आशावादी बने रहे। पैरों की गति बंधी रहे, हमारे पैरों की जो गति है, मूवमेंट है, वो बंधी हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला वत्सल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला, हमारी जो शिल्प कला है, हस्तकला है। कुमुद मतलब कमल के माला का वक्षस्थल का, हमारे वक्षस्थल पे उसका हार हो, हमारी शिल्प कला, हमारी हस्तकला की। ओके। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, ये धरती पूरा हरी भरी हो, हर जगह हरियाली हो। यहाँ प्रकाश दीक्षित जी ने हमारी धरती वसुंधरा को हरा भरा करने के लिए कहा है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़ो किसी भी यान से, आप चंद्रलोक पे जाओ या मंगल ग्रह पे जाओ, आप किसी भी यान पे जाओ, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। आप लोग अस्त्र और शस्त्र का उपयोग
इंसान इंसान के लिए न करो। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती। मतलब हमारी एक एक सांस हमारे शरीर को जीवित करती है। हमारी सांसें चल रही है तो हम बच्चों जीवित हैं, राइट। सदाचार की शुभ्र सलाकाएं मन को सुंदरता आंकती। हमारे सदाचार से हमारे मन को निर्मल करो, हम मनुष्य बने, हम एक दूसरे का सम्मान करें, सदाचार हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता। हमारी नॉलेज, हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि का मेधा मतलब हमारा इंटेलेक्चुअल, उसकी ऊंचाई कौन नापता है? मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आप मानव बनो, ओके। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आविर्त कर दे, आत्मा को तृप्त कर दे स्नेह प्रभा प्रधान से। स्नेह के प्यार से, मानवता से हमारी आत्मा को तृप्त कर दे। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा की जयगान। सब जात धर्म भेदभाव भूल के हम वसुधा, हमारी जगत जननी भारत माता का वंदन करे, जयगान करे। यह कविता में प्रकाश दीक्षित जी समझाना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला वत्सल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़ो किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाश अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती। सदाचार की शुभ्र सलाका मन की सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आविर्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा की जयगान से। आई होप आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी।